नमस्कार दोस्तों। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं होती? क्या तुम कभी किसी से नाराज़ नहीं होती? तुम पहले जैसी कैसे उनके साथ व्यवहार करती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो? तो दोस्तों, इसके पीछे मेरा एक टॉप सीक्रेट है। वो टॉप सीक्रेट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने रिलेशंस को फिर से वैसा कर सकते हैं जैसे वो पहले था। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप भूल के आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बहुत दिल के पास है। एक शहर में एक लड़की की शादी पे उसकी माँ ने उसको एक पासबुक विदाई के टाइम दी। जब बेटी ने पूछा, माँ ये पासबुक आपने मुझे क्यों दी है? तो माँ ने बोला, बेटा ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ये जो मैंने अकाउंट खुलवाया है ये मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे साथ हमेशा से रहेगा। ये मैंने नया अकाउंट खुलवाया है और इसमें 1000 रुपये भी जमा करवा दिए हैं। बस तू एक काम करना कि जब जब खुशी के मौके आएं इस अकाउंट में जो है पैसे डालते जाना, हर खुशी के मौके पे। विदाई के टाइम माँ की ये बात सुनकर बेटी ने हामी भरी और बोला, ठीक है माँ, जैसा आप बोलती हो मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि ये तुम्हारा आशीर्वाद है, इसको मैं साथ लेती हूँ। शादी के बाद बहुत सारे ऐसे पल आए जहाँ पर वो अपने पति के साथ घूमने भी गई, खाना खाने भी गई, पति को प्रमोशन मिला, नया घर लिया, नई गाड़ी ली, सब कुछ नया नया, सब बहुत अच्छा। और जैसे जैसे वो इवेंट आते गए, खाने पे जाना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, अच्छी नौकरी पे मिलना, उन सभी खुशी के मौक़ों पे उसने उस अकाउंट में पैसे डाले जैसे कि माँ ने बोला था। धीरे धीरे समय चलता चला गया और कहीं हस्बैंड जो है उसका अपने कामों में इतना बिजी हो गया कि वो अपनी वाइफ को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। एक दिन वो गुस्से में आके अपनी माँ के पास वापस घर चली जाती है। माँ पूछती है, क्या हुआ, तू वापस क्यों आ गई? बेटी ने बोला, माँ मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसको मुझसे ज़रा भी प्यार ना हो, जो मेरी ज़रा भी कदर ना करता हो, जो मेरे को बिल्कुल केयर नहीं करता मेरी, मुझे इससे तलाक चाहिए। माँ ने बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ले लेना तलाक, आराम से रहो, बट क्या तुम वो पासबुक लेके आई हो और क्या तुमने उस अकाउंट में कुछ पैसे भी डलवाए थे? बेटी ने बोला, हाँ माँ, मैंने हर मौके पे वो पैसे डलवाए थे, लेकिन वो पासबुक तो मैं घर ही रखा ही हूँ। तो बोला, कोई बात नहीं बेटा, अब जब तुम तलाक लेने ही जा रही हो तो उस अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ करा लो। कल घर जाना, वो पासबुक लेना और बैंक जाके पैसे निकाल लेना। बेटी ने कहा ठीक है। बेटी अगले ही दिन घर गई, उसने पासबुक उठाई, बैंक की लाइन में अकाउंट से जब पैसे निकालने के लिए वो गई तो उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। वो सारे विचार, वो सारे खुशी के पल जो उन्होंने साथ बिताए थे। बेटी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाई और घर वापस आ गई और जाके पति को अपने बोलती है कि ये अकाउंट से पैसे निकाल के तुम मुझे दे देना, क्योंकि अब मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। पति भी वो पासबुक लेके बैंक की लंबी लाइन में लगता है जब पैसे निकालने के लिए, और उसके भी दिमाग में वही सारे खुशी के पल रिवर्स बैक में चलने लगते हैं और उसको वो सारे अच्छी यादें उसको याद आने लगती हैं। वो घर आ जाता है वो पासबुक लेके, वो भी पैसे नहीं निकाल पाता। जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी को अपने घर देखता है और उसको गले लगा के कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। और यही बात वो बेटी भी बोलती है, उसकी बीवी भी बोलती है कि मेरे से भी गलती हो गई, मुझे भी माफ़ कर दो। हम ये तो भूल ही गए कि हमने बहुत अच्छे पल भी साथ गुजारे हैं। वो उसी समय अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ हम अब तलाक नहीं लेना चाहते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये पासबुक दी और ये याद दिलाया कि हंसी खुशी के पल जो हैं वो हमेशा से याद रखने चाहिए अपने ज़िंदगी में। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसे किसी भी रिश्ते के साथ, चाहे वो हमारे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों के साथ रिश्ता हो, कोई ना कोई हंसी खुशी का पल हमेशा से रहता है। तो जब भी आपका कोई मनमुटाव हो जाए, उन खुशी के पलों को याद करके उस रिश्ते में आप वापस से जुड़ जाएं, क्योंकि मनमुटाव रखना और उस रिश्ते से दूर होना अक्लमंदी नहीं है।
उस रिश्ते से दूर होकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमेशा से मन में रिग्रेट रहेगा, ईगो रहेगा तो रिग्रेट भी रहेगा। तो आप हमेशा से उन खुशी के पलों को याद करो और जो गलतियां हैं उनको भुलाओ और आगे बढ़ो और खुशी से मिल के रहो। नमस्कार।